इस्लाम का बागी नहीं होता। अजी शोहरत कमाने से खुदा राजी नहीं होता। बस दो चार बात के लिए आए हैं, फिर इंशाअल्लाह अपनी जगह लेंगे। वैसे मेरे मूड भी नहीं और मेरी अभी तबीयत भी इस लायक नहीं है। गुलामे मुस्तफ़ा इस्लाम का बागी नहीं होता। अजी शोहरत कमाने से खुदा राजी नहीं होता। न जब तक के कर लो ज़ियारत रोज़े हबीब की, न जब तक के कर लो ज़ियारत रोज़े हबीब की। फ़कत मक्का जाने से कभी हाजी नहीं होता। फ़कत मक्का जाने से कोई शख्स हाजी नहीं होता। अहले इल्म की महफिल है, इन लोगों से आप पूछें, सिर्फ मक्का जाए, तवाफ कर ले, सफ़ा मरवा की दौड़ लगा ले, हजरे अस्वद को चूम ले और चला आएगा। मक्का ही में तो हज होता है, का तुम्हारा हज ही नहीं हुआ? अरे हज वहां होता है, कबूलियत मदीने पाक में आने से। इसलिए बज़्म मिलाद पाक का एहतमाम हम और आप करते हैं। वक्त का ख्याल इसलिए भी रखना ज़रूरी है कि इस मजलिस से बाबरकत में बावजू होकर बैठना चाहिए और ज़्यादा ताख़ीर होने से इतना एहतमाम नहीं हो पाता। इसलिए इसका ख्याल हम और आप भी रखते हैं और इंशाअल्लाह रखेंगे। मक्का और मदीना आलम इस्लाम के लिए दो अजीम शय महबूब और मोमिनों के लिए महबूब तर, कोई दो राय नहीं। मक्का क्योंकि मेरे आका की विलादत की जगह है और मदीना पाक मेरे आका के आरामगाह। अहले दिल ने कहा है, काबे में हो मजदूरी इनाम मदीने में। काबे में हो मजदूरी इनाम मदीने में, मक्के में सवेरा हो शाम मदीने में। मेरे आका की विलादत बासआदत मक्के मुअज़्ज़मा में और आपका वेसाल मुबारक इस दुनिया से कूच फरमाना, ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाना मदीने पाक में। ज़ाहिरी दुनिया से आप आने वाहिद के लिए हर आदमी को मौत आना है, वरना नबी उनको तो हयात आबदी खुदा ने अता फरमा दी। आम मोमिनीन है और फिर नबियों की शान तो क्या है, उस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना। सिर्फ मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की अजमत को है। अहले तहकीक फरमाते हैं कि मक्का अफजल है, बाज़े उलमा फरमाते हैं कि मदीना अफजल है। का मक्का अफजल इसलिए है कि वहां बैतुल्लाह, मक्का अफजल इसलिए है कि वहां हजरे अस्वद जन्नती पत्थर है। मक्का पैदा इसलिए अफजल है कि वहां विलादत मुस्तफ़ा हुई है। लेकिन अहले दिल ने फिर यूं फरमाया कि हाँ मक्का अफजल है कि वहां बैतुल्लाह है, लेकिन उससे ज्यादा अफजल मदीना है कि वहां बैतुल्लाह है तो यहाँ हबीबुल्लाह, अल्लाह का हबीब। और यही नहीं, अगर मक्के में सफा और मरवा है तो मदीने में खातूने जन्नत है। मुअज़्ज़ज़ा में तफसीर की जरूरत नहीं, बस मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जहनों में रखें। वो आलम इस्लाम की मरकजियत की एक वो महबूब तरीन शय। मक्का पूरी दुनिया के बीचों बीच, पूरी दुनिया के बीचों बीच है। पहले लोग नमाज पढ़ते थे मस्जिद अक्सा की तरफ देखकर,
अब भी जानते हैं अहले इल्म जो किताबों से का मुताला है वो खूब जानते हैं, लेकिन मेरे आका की ख्वाहिश हुई कि अगर मक्का ही अगर ये मरकज बन जाता तो क्या बेहतर होता। आका की ख्वाहिश हुई, रब ने हुक्म दिया, महबूब अगर तुम्हें वही है तो तेरे लिए वही मरकज बना दी गई। अब देखिए पूरी दुनिया के लोग अगर मेरे लिए पश्चिम है तो काबा के जो पश्चिम है उसके लिए पूरब ही काबा है, दक्षिण वाले के लिए उत्तर काबा है, उत्तर वालों के लिए दक्षिण काबा है। उस काबे की तरफ रुख करें। नमाज इबादत खुदा की होती है, लेकिन रुख खाने काबा की तरफ से आ जाता है। अमीर झुके तो रुख काबे की तरफ हो, गरीब झुके तो रुख काबे की तरफ हो, अदना झुके तो रुख काबे की तरफ हो, आला झुके तो रुख काबे की तरफ हो, मर्द झुके तो रुख काबे की तरफ हो, औरत झुके तो रुख काबे की तरफ हो। हर खासो आम जब झुके रब की बारगाह में सजदा रेज़ होने के लिए तो रुख काबे की तरफ होता है, लेकिन काबा ये कहता है कि अरे तुम तो मेरी तरफ झुके हो, अगर इसकी कबूलियत चाहते हो तो देख लो कि मैं खुद उस काबे का काबा की तरफ झुका हूं, मदीना की तरफ झुका। हाजियो आओ आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। पूरी दुनिया इसलिए हम और आप अपने नबी की बारगाह में नजराने खुलूस पेश करते हैं कि इबादतें मकबूल वही होती हैं कि जिन दुआओं में नबी का वसीला और वास्ता दिया जाता है, वरना वो दुआएं मरदूद हो जाती हैं। जिस दुआ में महबूब का वसीला और वास्ता ना हो वो दुआएं मरदूद हो जाया करती हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी लंबी फहरिस्त है और आपकी तादाद भी मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तादाद है। इस एतबार से तकरीर भी होनी चाहिए और सबका ख्याल भी रखना चाहिए। ये हमारा खुद का भी मिजाज रहा है। मुअज़्ज़ज़ में मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की अफजलियत के लिए उलमा का बयान मुतफर्रिक है कि आला है, लेकिन वो जगह जिस जगह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें अतहर टच लगा हुआ वो जगह, अरे वो मक्का किया जन्नत से भी अफजल व आला है। जिस जगह से जिसमें अतहरे रसूल लगा हुआ। मुझको जन्नत न बागे इरम चाहिए, मुझको जन्नत न बागे इरम चाहिए, बस मदीना खुदा की कसम चाहिए। आशिक़े मुस्तफ़ा मदीने की तलाश करता है, इसलिए कि सारी इबादतों की कबूलियत उसी दरबार आली शान से मिला करती है, अफसल आला है। लेकिन आज तमाम बरा देखिए, आजकल किसी को आगे बढ़ने के लिए कौम मुस्लिम में पाँव खींचने वाला ढेर है। आज हम रोज देखते हैं पूरी दुनिया में, ये बढ़ जाएगा आगे, इसका नाम उसको रोको टोको गिराओ। ये आज हम कौम मुस्लिम हमारे यहाँ की बात नहीं करें, पूरे इलाके की आप निगाहों पर डालें। लेकिन अभी एक दौर आया हुआ है, कई लोगों का से बातें हुई, नेताओं से कहा इस बार का वोटिंग नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है, बहुत बड़ा रिएक्शन है, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल, मैं तो इस मौजू पर अभी गुफ्तगू नहीं कर सकता, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और चूंकि ये इसाले सबाब की महफिल के लिए है, इसलिए मैं अर्ज़ कर दूं कि इसाले सबाब बहुत अहम शय है, जिससे
सिर्फ मुर्दा ही को सवाब नहीं बल्कि जिंदों को भी सवाब खुदा अता फरमाता। लोग ये कहते हैं मर गया इसके नाम से इसाले सवाब करो, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया है जब दुआ करते हैं कहते हैं जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, जमील मोमिनीन वल मोमिनात, अल अहयाउम मिनहुम वल अमवात, चाहे जिंदे हों चाहे मुर्दे हों, हर मोमिन को मिला करता है, चाहे वो मोमिन जमीन पर हो या जमीन में हो, सबको। इसलिए मोमिन के दर्जात बुलंद ऊंचे हैं, बाला है। ये और बात है कि हमारा किरदार सबसे अदना और घटिया होता जा रहा है। सोच, तफक्कुर, ख्यालात, रुझान इतना बदल चुका है, इतना माहौल और मुआशरा और हमारे रहन सहन की गुफ्तगू ऐसी हो चुकी है कि अगर अच्छी बात कहिए तो बड़ी कड़वी लगना हो जाती है, अगर संजीदगी और मतानत की गुफ्तगू कहिए तो ये कहेगा पागल होता नजर आ रहा है। कहता ये अपने आप को मियां मिट्ठू बनता है। बेशुमार बकवासें, बेशुमार बातें होती हैं, बहरहाल उसकी तरफ नहीं जाना। मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाली जो घड़ी है उसका खुसूसियत के ख्याल रख करके एक मुहिम चलाएं, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो हम और आपकी मुलाकात